अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है पिछले 24 घंटों की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान की। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के साथ मुमकिना वॉर डील और न्यूक्लियर टॉक्स के लिए अपनी कंडीशन और सख्त कर दी हैं। यानी जो लोग समझ रहे थे कि अमेरिका और ईरान किसी डील के करीब पहुंच रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा झटका है। दिलचस्प बात यह है कि दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने हाल ही में अपने कुछ अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस दोबारा एक्टिवेट कर दिए हैं। ये वो मिसाइल साइट्स हैं जो जमीन के बहुत नीचे बनाई गई हैं और जिन्हें तबाह करना किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं। यानी सीधी सी बात है दोस्तों, अमेरिका प्रेशर बढ़ा रहे है और ईरान अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी जीतेगी या फिर मिडिल ईस्ट एक और डेंजरस वॉर की तरफ बढ़ेगा। अब चलते हैं इसराइल और लेबनान की तरफ। इसराइली आर्मी ने लेबनान के अंदर आगे बढ़ते हुए एक अहम और स्ट्रेटेजिक किले पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पिछले 25 सालों में लेबनान के अंदर इसराइल की सबसे गहरी मिलिट्री एंट्री मानी जा रही है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने फौज को ऑपरेशन मजीद बढ़ाने का हुक्म दिया है ताकि हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ इसराइल और हिजबुल्लाह का मामला नहीं रहा। अगर ये जंग और फैलती है तो लेबनान के साथ साथ पूरा मिडिल ईस्ट इससे मुतासिर हो सकता है। इसलिए दुनिया भर की नजरें इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट पर लगी हुई हैं और एक्सपर्ट इस सूरत हाल को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की स्टेट वाशिंगटन से आने वाली एक अफसोसनाक खबर की। एक केमिकल एक्सीडेंट में कम से कम 11 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। रेस्क्यू टीम्स ने ऑपरेशन जारी रखा हुआ है और अथॉरिटीज एक्सीडेंट की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वाकयात हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी जंग के बगैर भी चंद सेकंड में जिंदगियां जाया हो जाती हैं। और अब चलते हैं म्यांमार की तरफ, जहां एक और तबाहकुन धमाका हुआ है। नॉर्थ ईस्ट म्यांमार में एक्सप्लोजिव डिपोट में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ जिसमें दर्जनों अफराद के हलाक होने की रिपोर्ट सामने आई है। धमाका इतना शदीद था कि आसपास के इलाकों में दूर दूर तक उसकी आवाज सुनी गई। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई है। रेस्क्यू टीम्स मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं, जबकि अथॉरिटीज को खदशा है कि मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। ये ब्लास्ट इतना शदीद था कि उसके असरात दूर दूर तक महसूस किए गए। और दोस्तों, अगर आप समझ रहे थे कि सिर्फ जंगों ने दुनिया को परेशान कर रखा है तो फ्रांस से आने वाली खबर आपको हैरान कर देगी। चैंपियन लीग की खुशियां फ्रांस में कुछ ही घंटों में अफरा तफरी में बदल गई। जश्न मनाने के लिए निकले हुए हजारों फैंस में से कुछ ग्रुप्स ने सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया। गाड़ियों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस के साथ शदीद झड़पें देखने को मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दर्जनों पुलिस ऑफिसर जख्मी हुए। जो रात फुटबॉल के जश्न के नाम होनी चाहिए थी, वो कई इलाकों में मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी। फुटबॉल का जुनून कभी कभी इस हद तक जा सकता है, ये मंजर उसकी एक मिसाल है। और आखिर में चलते हैं ईरान की तरफ एक और अपडेट के साथ। ईरान ने इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन में कुछ नरमी जरूर की है और चंद सर्विसेज को रिस्टोर किया गया है, लेकिन ज्यादातर यूजर्स अब भी मुकम्मल एक्सेस से महरूम हैं। यानी इंटरनेट की दुनिया में भी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। सवाल ये है कि क्या ये सब अलग अलग वाकयात हैं या फिर दुनिया वाकई एक नए और ज्यादा डेंजरस दौर में दाखिल हो रही है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।